अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1506 जी वाले जो बोर्ड हैं जो हम सन प्लस लोडर यूज़ करते हैं उनमें काफ़ी सारे मसाइल आ रहे होते हैं। तो अक्सर दोस्तों के सवाल हो रहे होते हैं, मुझे पूछ रहे होते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कि ये हमारे पास मसला आ रहा है तो क्या करें, ये मसला आ रहा है तो क्या करें। क्योंकि मोस्टली लोग प्रोग्रामर वगैरह यूज़ नहीं करते, लोडर यूज़ करते हैं, और लोडर की ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अभी ये एक मेरे पास केस आया था तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं जो आप दोस्तों के मसाइल हैं। ये एक MO03G BSP 1506C डैश DCZ, ये इसमें 1506G वाला ही सॉफ्टवेयर होता है। और इस बोर्ड के हवाले से काफ़ी कंप्लेंट है। ये जो बोर्ड है सिम वाला बोर्ड है, इसमें कंप्लेंट काफ़ी है। इस सेम इसी में डीसी में भी आया। और मुख्तलिफ ये ब्रांड्स नेम जो होते हैं मुख्तलिफ नेम से भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन बोर्ड यही लगा होता है। और अगर इसकी रिपेयरिंग की बात की जाए, क्योंकि इस किस्म के बोर्ड में फॉल्ट अक्सर आते रहते हैं, इसके साथ का एक बोर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है, उस पर मैं आपको बताता हूँ। ये जी बोर्ड है, इसमें कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है। अगर पावर के हवाले से देखा जाए, इस बोर्ड की जो वोल्टेज की सप्लाई है, तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर लगा हुआ है, उसके बाद ये 1.8 का रेगुलेटर लगा हुआ है। ये 1.8 रैम के लिए हैं। उसके बाद ये फ्लैश आईसी है, इसकी 8 नंबर पे 3.3 होंगे। और मोस्टली ये एक आईसी लगा हुआ है। अक्सर दोस्त इस आईसी को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है। तो ये तकरीबन 1.3 से 1.4 वोल्ट, ये 5 पिन वाला रेगुलेटर लगा हुआ है SOT23, तो इसके इस कॉइल पे मिल रहे होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये मेन दो ही रेगुलेटर हैं, इसमें कोई ख़ास नहीं है। बाकी इसके पीछे मेन सप्लाई है 15 वोल्ट 20 वोल्ट वाली। तो अभी हमारा जो मेन मकसद है ना, इसमें अक्सर दोस्त ये कह रहे होते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर भी कर दिया है फिर भी ये रेड लाइट पे है। पहली बात तो ये है कि अगर इसमें आपके रॉन्ग सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हुआ है तो फिर वो लोडर से करें चाहे प्रोग्रामर से करें, वो तो इजीली रिजॉल्व हो जाएगा। और इस किस्म के दो बोर्ड मुझे लाहौर से भी एक दोस्त ने भिजवाए थे। उसने रॉन्ग सॉफ्टवेयर उन पे लोड कर दिया था तो उनसे मसला हल नहीं हो रहा था, तो वो मैंने लोडर से ही कर दिए थे। तो इसकी जो फ्लैश आईसी होती है वो CFEON 4 MB की फ्लैश आईसी लगी होती है। सॉफ्टवेयर में अमूमन वो EON शो होती है हमें लोडर में। और इसमें ये साथ नेटवर्क रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, अरे रेजिस्टेंस भी इसे बोलते हैं। सम टाइम इनका भी फॉल्ट आता है। बाकी इसकी अगर सारा कुछ ठीक होने के बाद भी अगर आपका जो है फॉल्ट नहीं निकल रहा, तो फिर हो सकता है मेन चिप आपकी ड्राई हो, तो इसको भी रिसोल्ड किया जा सकता है। लेकिन रैम को आपने हीट नहीं करना, ठीक है। रैम बहुत जल्दी शार्ट हो जाती है, इसलिए इसको हीट नहीं करना। इसको कर सकते हैं, मोस्टली दोस्त मुझे कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो है हीट गन नहीं है तो हम इसको रिसोल्ड कैसे करें। तो कोई मसला नहीं है, अगर हीट गन नहीं भी है तो आप इसके ऊपर बिरोज़ा डालें। पेस्ट है तो पेस्ट डालें, बिरोज़ा है तो बिरोज़ा डालें। बिरोज़े से जो है टांके बहुत अच्छे लगते हैं, पकड़ उसकी बहुत ज़्यादा है, पेस्ट की इतनी अच्छी नहीं होती। तो पेस्ट है फिर भी काम चल जाएगा। पेस्ट डालने के बाद आपने अपनी सोल्डरिंग आयरन की बिट को साफ़ कर लेना है और इसके ऊपर फेरते जाना है। फिर मैग्नीफायर से इसको चेक कर लेना है कि कोई पॉइंट आपका शार्ट तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब मैं करता क्या हूँ, जो हमारे लोडर के मसाइल आ रहे थे ना, मैं इसके ऊपर आपको, दरअसल मेन वीडियो मेरी यही थी कि लोडर में जो मसाइल आ रहे थे वो मैं साथ के साथ आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपके जो मसाइल हैं दूर हो जाएंगे। तो इसमें देखें तो इसमें RS232 पोर्ट नहीं दी गई। तो अब मैं करूँगा क्या, अक्सर दोस्त ये भी पूछ रहे होते हैं हम कैसे कनेक्ट करें। हालांकि ये चीज़ें मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। ये एक अलग से एक रिसीवर से निकाली हुई है, इसको मैं अपनी RS232 से कनेक्ट कर लेता हूँ। और इसकी पोर्ट अंदर बनी हुई है यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो गई।
दूसरा एंड जो है इसका, वो अगर आपके पास सिंपल ऐसी RS-232 है तो पीसी में कनेक्ट करेंगे आप। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसके लिए आप अडाप्टर यूज़ करके यूएसबी पोर्ट लैपटॉप में लगा देंगे। तो इसके जो मज़ीद असल में मेन जो हमारा मकसद था वीडियो का लोडर प्रोसेस का, तो वो इंशाल्लाह अब चलते हैं लैपटॉप पे, वहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जी दोस्तों, लैपटॉप पे पहुँच चुके हैं और सबसे पहले हम क्या करते हैं, सन प्लस लोडर को ओपन कर लेते हैं। सन प्लस लोडर को ओपन कर लिया। पता होगा आपको 1506 FTG जितने भी हैं 1507 ये सब पे सन प्लस लोडर यूज़ होता है। ये 8 ISP पे जाएंगे। इसमें सबसे अच्छी ख़ास बात ये है सन प्लस में कि ये काम पोर्ट को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है, तो इसमें हमें डायरेक्ट नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे DDR2 सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे रिसीवर में DDR2 की रैम लगी हुई है। यहाँ से हम अपनी रोम फाइल यानी जो डंप फाइल है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ये आप देख लें जहाँ आपने रखी होगी वहीं पे आपने सिलेक्ट करनी है। मैंने डेस्कटॉप पे रखी थी। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है प्लीज़ टर्न ऑन दी पावर। अगर आपका रिसीवर पावर ऑन है तो ऑफ़ करके ऑन कर दें, अगर ऑफ़ है तो ऑन कर दें। मैं इस वक्त करने लगा हूँ। तो ये देखें जी, ये जो 4 नंबर पे ट्रांसमिट आता है, 5 नंबर पे आता है इनिशिएटिंग SPI फ्लैश। तो अगर यहाँ पे ये आपकी फ़्लैश इसके साथ सही से कनेक्ट हो जाती है तो ये सक्सेस का मैसेज देगा, फ्लैश नंबर आ जाएगा 5 नंबर पे। अगर नहीं होती तो ये SPI फ्लैश फेल आएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें जी, कैन नॉट, ये SPI फ्लैश फेल हो गया है। उसको कैन नॉट फाइंड द फ्लैश, ये उसको फ्लैश फाइल जो है मिली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई मसला है इसमें। सम टाइम ऐसा एरर आ जाता था। हम दोबारा से एक ट्राई फिर से करेंगे, दोबारा से ये ट्राई करेगा। और यही जो प्रॉब्लम्स हैं अक्सर दोस्तों के साथ आ रहे होते हैं, और यही मेरा मकसद था कि इसमें जो है आप दोस्तों को सम टाइम ये एरर नहीं भी आते और सम टाइम आ भी जाते हैं। तो यही चीज़ है। ये देखें, दोबारा इसने वही मैसेज दे दिया। अब इसमें 2 कंडीशनें हैं। एक तो ये है कि हम लोडर को बंद करके दोबारा से ओपन करेंगे। एक ट्राई इसमें हम कर लेते हैं, इस वक्त रिसीवर हमारा ऑन है। दूसरा ये ट्राई होती है अगर इसको ना हो रहा हो तो फिर रिसीवर को ऑफ करके फिर ऑन करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा। फाइल लोड करेंगे, फिर स्टार्ट पे प्रेस करेंगे। अब ये देखें, ये डायरेक्टली उसने पावर ऑन का मैसेज नहीं दिया तो आगे सारे मैसेज देना शुरू कर दिया उसने, क्योंकि हमारा रिसीवर ऑन था। अब हम करेंगे कि आपने रिसीवर को ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे। रिसीवर को एक दफ़ा आपने रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद जो है फिर आपने स्टार्ट, इस कंडीशन में भी वो आपको SPI फ्लैश फेल का एरर देगा। चलें दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब इसने टर्न ऑन दी पावर। अब रिसीवर को ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद फिर वही से मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे हमारे। केबल कनेक्ट सक्सेस हो गया तो उसके बाद वो फिर ट्रांसमिट। इसमें सम टाइम मैसेजेस जल्दी जल्दी आ जाते हैं, सम टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। अब ये देखें, जो इसको वो कनेक्ट हो चुका है 5 नंबर पे देखें तो वो EON फ्लैश का जो भी है वो हमारे पास आ रहा है। तो अब ये इसने लोडिंग शुरू कर दी है। अब यहाँ पे भी काफ़ी सारे दोस्तों की कंप्लेंट आ रही होती है कि जी वो टाइम बहुत लगाता है, ठीक है। कुछ रिसीवर तो ऐसे हैं जो वाकई ही टाइम बहुत लगाते हैं, उनका कोई हल नहीं है। लेकिन कुछ बॉक्स ऐसे हैं, जैसे ये बॉक्स मैंने आपको दिखाया है, तो ये इतना टाइम नहीं लगाता, लेकिन सम टाइम ये किसी फॉल्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ये देखें, काफ़ी देर लगा रहा है। वो डॉट डॉट से चल रहे होते हैं। डॉट डॉट के बाद ये कहीं जाके 1% हमें शो कराएगा, फिर आगे डॉट डॉट चलना शुरू हो जाएंगे, फिर जाके 2% शो कराएगा। बहरहाल ये देखें, ये 1% हो चुका है। ये हमें ऐसे लग रहा है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस चल रहा है। तो अगर इस प्रोसेस को हम चलने देंगे तो ये तकरीबन यूँ समझें कोई 3-3.5 घंटे लगाएगा। इसका फ़ायदा नहीं है। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। यही चीज़ हम DDR3 पे आपको दिखाता हूँ। यही बॉक्स है, सारा कुछ यही है। DDR3 पे जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, बॉक्स को ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा, तो उसके बाद ये DDR3 पे सही वर्क करेगा। लेकिन ये है कि DDR3 पे मोस्टली हमारा जो बॉक्स है वो ऑन नहीं होता।
तो हमें करना तो DDR2 पे ही पड़ेगा। लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं DDR3 पे भी उनका वर्क कर जाता है, लेकिन मोस्टली DDR2 पे होगा। ये देखें, अब इसने जल्दी जल्दी से करना शुरू कर दिया DDR3 पे। इसका मतलब रैम तो हमारी वही है और फ्लैश आईसी भी हमारा वही है। तो हाँ, इससे अगर ये बहुत जल्दी हो रहा है तो इसका मतलब है कि उससे भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम एक दफ़ा फिर से जो है ना इसकी ट्राई करेंगे कि हम लोडर को भी ऑफ़ कर देते हैं, बॉक्स को भी ऑफ़ कर देते हैं, दोबारा से एक दफ़ा इसको ट्राई करते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको दोबारा से सारी चीज़ें दोबारा बंद कर देता हूँ और फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, दोबारा से मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। बॉक्स को मैंने थोड़ी देर ऑफ़ करके रखा है। अब लोडर दोबारा से ओपन करते हैं, दोबारा से सेम सारा वही प्रोसीजर मैं दोबारा जो है करूँगा। ये DDR2 करना है हमने, ठीक है जी। DDR2 करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं इसको। ये काफ़ी दफ़ा मेरे साथ हो चुका है। ये दोबारा से बॉक्स को ऑन ऑफ करना है यहाँ पे। ये बॉक्स को ऑन किया है। ये अक्सर तो लोडर में यूज़ करता नहीं हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम करते क्या है कि प्रोग्रामर से ही सॉफ्टवेयर लोड कर देते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि कस्टमर कहता है जी मेरी फ्लैश आईसी को ना छेड़ा जाए, तो उस कंडीशन में फिर ये प्रोग्रामर की बजाय हम लोडर यूज़ करते हैं। तो मेरे साथ भी काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन बार बार ट्राई करने से ये मसला हल हो जाता है। ये देखें आपके सामने है, ये हो रहा है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनमें ये मसला हल नहीं भी होता। तो ये 5 नंबर पे देखें, वही EON ECF EON की फ्लैश है 4 MB की, वही है। अब ये आपके सामने बिल्कुल सही इसका प्रोसेस हो रहा है सारा। तो ये इस वक्त मैं स्टॉप करता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक दफ़ा फिर से। ये देखें, ये मैसेज, ये एरर आ रहा होता है। इसका कोई मसला नहीं है, दोबारा से आप एक दफ़ा फिर से स्टार्ट कर दें तो फिर ये भी एरर जो है ख़त्म हो जाता है। अब दोबारा से वही ऑन ऑफ करेंगे, तो दोबारा से ऑन ऑफ करने से जो है आपका वही प्रोसेस दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। अक्सर ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, तो जो दोस्त हमारे न्यू हैं वो उनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं। तो उनके लिए आज ये मैंने वीडियो शेयर की है ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए और आप सब्र व तहम्मुल से आपने ये काम करना होता है। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% केस रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बस यही कहूँगा कि आप यूँ समझ लें लोडर से 60 to 70% केस रिजॉल्व होते हैं। तो कोई 40% केस ऐसे भी होते हैं जो लोडर से होते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ जो अक्सर दोस्तों का सवाल होता है कि हमारा जी लोडर पे वो टर्न ऑन दी रिसीवर पे आके ना रुक जाता है, उसके बाद हम रिसीवर को ऑन ऑफ भी करते रहें तो कुछ भी नहीं हो रहा होता। तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपकी केबल रिसीवर के साथ कनेक्ट नहीं है, या फिर आप जो लोडर यूज़ कर रहे हैं वो आपके रिसीवर के साथ कंपेटिबल नहीं है। ये दो कंडीशनें हो सकती हैं। अगर केबल कनेक्ट है और लोडर भी सही है तो फिर वो कोई ना कोई तो मैसेज ज़रूर देगा। SPI फ्लैश फेल का देगा, नॉट फाइंड का देगा, कोई और मैसेज देगा, या खाली डॉट डॉट चलते रहेंगे। तो खाली जो डॉट डॉट चल रहे होते हैं, प्रोग्रेस नहीं आ रही होती, तो वो अक्सर में विंडोज़ का फॉल्ट होता है। तो विंडोज़ करने से आपका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा और बहुत से दोस्त जो सवाल पूछ रहे थे उन सबके जो है इल्म में इजाफा हो गया होगा, उन सबको उनके जवाब मिल गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।